और सारे लोग हमारे अभिभावक लोग हैं, वार्ड पार्षद हैं कांग्रेस कौंसा जी। सबसे पहले यही हम बोलेंगे जगजीत सर के बारे में कि खुशबू फूल की पहचान होती है, खुशबू फूल की पहचान होती है, मुस्कान होठों की शान होती है। शक मत करना कभी जगजीत सर पे, क्योंकि वफादारी तो इनकी जान होती है। हम तो देख कर आए हैं, जितने भी बीरबल भैया बोले हैं तो 100% सही है, क्योंकि मेरे पवन की तबीयत खराब था, हमने सहयोग मांगा। 2 घंटा के अंदर कूपन कटवा कर और फाइल तैयार करवा कर खुद अपने पास बुलाकर दिखाना, और साथ में ये कहना अपने सहपाठी से कि 6 दिन के अंदर में टोटल टेस्ट मेरे टेबल पर आना, इनका बड़प्पन और समाज के लिए एक समर्पण निष्ठावान व्यक्ति का होना ये दर्शाता है। तो हम यही चाहेंगे, ज़्यादा नहीं, बस विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप जहाँ भी हैं हम वहाँ हैं। एक व्यक्तित्व के कारण, एक इंसान के कारण, एक इंसानियत कारण, और हम ही नहीं, जहाँ आप खड़े रहेंगे वहाँ दाहिना हाथ बनकर खड़े रहेंगे और सैकड़ों हजारों अपने मित्र के साथ लेकर खड़े रहेंगे। आप इसी तरह कैंसर से युद्ध करते रहिए और हर युद्ध में आप अपने जनता समाज को जिताते रहिए। जय हिंद। इस सभा के सभाध्यक्ष और जो यहाँ के सभी सम्मानित सारे के सारे लोगों को दिल से धन्यवाद, नंदन, अभिनंदन। देखिए, मैं एक चीज़ कुछ चीज़ें ज़रूर मैं बोलना चाहूँगा, जो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए सबसे सौभाग्य की बात यह है कि इसी घर में मेरा बचपन बीता। इस घर में आके मामा नाना लोगों के साथ, मौसी लोगों के साथ बचपन बीता, और इस घर में आप लोगों का आज इतना सम्मान मिल रहा है कि आज सम्मानित आप लोग कर रहे हैं, ये शायद मैं दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस लायक हूँ या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन आप लोगों का प्यार मिलता है शायद। देखिए, मुझे अभी भी याद है, आप लोगों के लिए एक नेता हैं और मतलब आप सब पॉलिटिक्स में आप लोग सब एक दूसरे के समन्वय चलते हैं, लेकिन मेरे लिए तो मामा हैं। तो एक दिन मामा से ऐसी बात हो रहा था, मामा एक ही बात बोले, बहुत पहले की बात है, कि बाबू देखो, डॉक्टर बहुत होते हैं, लेकिन कुछ समाज के लिए कुछ कर गए ना, तो समाज कई डॉक्टरों के बीच में से तुमको एक उठा के अपने सिर पे रखेगा। और आज मैं आप लोगों का ये जो सम्मान मिल रहा है, ये सम्मान मैं नहीं जानता कि बाकी और लोग इसको किस नज़रिए से देखते होंगे, लेकिन डॉक्टरों के लिए तो शायद उस डॉक्टरी फील्ड के, और स्पेशली जिस संस्थान में मैं हूँ, एम्स जैसे संस्थान में, लोग यूजुअली बाहर की तरफ निकलते नहीं हैं, उतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे मैं समाज में निकला, और निकलने का भी कारण यही रहता है कि मैं ना भी निकलूं तो इनके जैसे इतने रिश्तेदार हैं कि फ़ोन कर के बबुआ ये देख लिया, करते करते सबके साथ अपना संबंध भी बनता चला गया। और जैसे इस सभा के अध्यक्ष ने कहा, या उसके बाद के वक्ता ने, अमित जी ने जैसा कहा कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है, मैं आप लोगों के माध्यम से भी जस्ट इस मैसेज को देना चाहता हूँ कि हम लोग इस बात को समझे कि कैंसर का कोई भी जो इलाज करवाता है, आज मेरे पास एक 6 साल का बच्चा भी है, कैंसर के बारे में सबसे पहला सबको ये जरूर समझना है कि कैंसर किसी को भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है, और किसी भी उम्र में हो सकता है। न ये जाति, धर्म, न बड़ा छोटा कुछ नहीं देखता है। मैं कई ऐसे इस समाज के कई लोग हैं, आप लोगों को जहाँ सोच भी नहीं जाते हो, कई लोग, क्योंकि एम्स जैसे संस्थान का मैं कैंसर का विभागाध्यक्ष हूँ, तो कई तरीके की पैरवी सब बहुत लोग आते हैं,
और एज ए डॉक्टर मैं उन लोगों का नाम भी आप लोग के सामने रिवील नहीं करूँगा, बताऊँगा नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि कोई ये ना समझे कि वो फलाना बाबू हैं और वो ढिमकाना बाबू है। कैंसर किसी को भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो मैं आज 2018 में जब कैंसर सर्जरी विभाग का मैं नया बनाया था एम्स पटना में, उससे और आज में जो मैं डिफरेंस देखता हूँ, जो आज मैं अंतर देखता हूँ, वो अंतर शायद यही है। और ये मेरे लिए बहुत ही, जिसको कहते हैं लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में प्राउड फील करता हूँ जिन चीज़ों के लिए, वो यही बात है कि 2018 में जब मैं आया था तो मेरे पास लगभग जो मरीज आते थे, आज मैं आप लोगों के सामने वास्तविकता रखता हूँ, एक डॉक्टर की भाषा आप लोगों के सामने, कि 2018 में मेरे पास लगभग सारे मरीज, लगभग मैं बोलूँगा सारे मरीज चौथे स्टेज में पहुँचते थे। और आज स्थिति ये है कि धीरे धीरे करके ही कई बार लोग मेरे ऊपर ये भी करते हैं कि डॉक्टर साहब आप छपरा वालों को ज़्यादा फेवर करते हैं। तो देखिए एक ही चीज़, उसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई जो मेरा संपत्ति हो तो मेरे बेटे का ही मैं संपत्ति होगा, तब मैं आप लोग के बेटे के लिए दूंगा। तो अरे भाई मैं छपरा का हूँ तो क्या नहीं करूँगा, मेरा सब है, घर द्वार, नाना ननिहाल ससुराल भी इधर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो आदमी अपने घर परिवार को ही पहले देखता है। लेकिन हाँ ये जरूर है, क्योंकि मैं इन जैसे संस्थान का एक विभागाध्यक्ष हूँ, तो सिर्फ छपरा ही मेरा एक क्षेत्र नहीं हो सकता है, छपरा उन सारे क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है। अब रह गया कि छपरा में मैं क्यों आता हूँ, क्योंकि घर मेरा इधर है। रविवार को पटना, अगर मैं बिहार में हूँ तो पटना में नहीं रुकता हूँ, हमेशा शनिवार के दिन आता हूँ। और रविवार को इस क्रम में शुरू हुआ कि पहले कुछ लोग दिखाते थे, धीरे धीरे करते करते, और यही कैंसर जागरूकता शिविर इधर सब गांव में लगाते पहले मुझे बहुत अच्छे से याद है, 2-3 साल पहले लोग बोलते थे मुझे कि डॉक्टर साहब क्या हुआ, इतना बड़ा डॉक्टर होके गांव में जाके 10 लोग के समझाएंगे कि कैंसर का होगा। लेकिन देखिए आज उसका, मैं उस समय भी बोलता था कि ये 10 लोग नहीं है, 1000 लोग हैं। और आज उसका यही परिणाम हुआ कि आज मेरे पास ओपीडी में लगभग 55-60% जनता, और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कम से कम छपरा, सिवान और गोपालगंज, ये 3 जगह के लगभग 55-60% लोग मेरे पास पहला और दूसरा स्टेज में आए। पहला और दूसरा स्टेज कैंसर में मरीज मेरे पास आज इन 3 जिलों से आते हैं। यही काम मैं धीरे धीरे करके और भी जिलों में कर रहा हूँ। हाँ ये जरूर है, मैं शुरुआत अपनी कैंसर हारे का बिहार